तो जे कृष्णमूर्ति ने कहा था कि ऑब्जर्वर इज़ द ऑब्जर्व्ड। जिस चीज़ को हम ऑब्जर्व कर रहे हैं और जो हम ऑब्जर्व करने वाले हैं वो दोनों एक ही है। इसके ऊपर आज बात करने वाले, इसको समझने वाले हैं, तो आराम से बैठ जाओ, आराम से समझेंगे इस चीज़ को। देखो, सबसे पहले तो जैसे फ़िलासफ़ीज़ होती है ना अलग अलग, उस पर अलग अलग पर्सपेक्टिव्स होते हैं, तो हम इसे दो पर्सपेक्टिव से देखेंगे। और बहुत सारे लोगों ने इस स्टेटमेंट का बहुत सारा मतलब निकाला है, बट अगर हमें पता ही ना होता कि ये किसी ने बोला है और किस हिसाब से बोला है, तो भी हम अगर फ़िलासफ़िकल टर्म से और एक स्पिरिचुअलिटिक टर्म से देखते इस चीज़ को, तो हम इसको कैसे देखते हैं, हम उसके हिसाब से भी बात करने वाले हैं। सबसे पहले तो ऑब्जर्वर इज़ द ऑब्जर्व्ड, मतलब मान के चलो कि एक मैं हूँ और एक के सामने मेरे फ़ोन है जिसको मैं देख रहा हूँ। अब अगर हम रियलिटी में देखेंगे ना, तो मेरे में और फ़ोन में जाहिर सी बात है यार, बहुत बड़ा डिफरेंस है, ठीक है। और ये डिफरेंस इतना बड़ा है कि आंखों से, इन मतलब सेंसेस से तुम देखोगे, जितनी भी इंद्रियाँ हैं उनसे तुम देखोगे, तो ये जाहिर सी बात है कि हम अलग अलग हैं। बट कृष्णमूर्ति ने तो कहा है कि ऑब्जर्व्ड इज़ द ऑब्जर्व्ड, कि जो ऑब्जर्वर है वो मतलब, और जिस चीज़ को ऑब्जर्व किया जा रहा है, ऑब्जर्वर और ऑब्जर्व्ड वो दोनों एक ही है। वो ऐसे एक ही है क्योंकि पहला पर्सपेक्टिव इस चीज़ को लेके ऐसे हो सकता है कि जो मैं हूँ, मेरे लिए मैंने जो डेफिनेशन सेट कर रखी है, मेरे लिए जो मैंने थॉट्स बना रखे हैं कि मैं ऐसा हूँ, मैं तो इस हिसाब का इंसान हूँ, मेरा नेचर ये है। और ये जो सामने फ़ोन है, इसके लिए भी मैंने बहुत सारे थॉट्स, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, बहुत सारी जानकारी ले रखी है कि ये फ़ोन है, ये ब्लैक रंग का है, इसमें एक कैमरा है, इसमें कैमरा 1080 पिक्सल का है, वगैरह वगैरह बहुत सारी मतलब डेफिनेशंस होगी। तो मेरे लिए भी मेरे दिमाग में बहुत सारी मतलब इन्फॉर्मेशन है, जानकारी है, जो मैंने कुछ खुद से ली है, कुछ मेरे माँ बाप ने मेरे बारे में इन्फॉर्मेशन दे दी है, कुछ मैंने आसपास देखी तो मैंने खुद के बारे में जाना इन्फॉर्मेशन है, कुछ मैंने व्यावहारिक तौर पे, सोशल तौर पे, कुछ मैंने साइकोलॉजिकल तौर पे, कुछ मैंने फ़िलासफ़िकल तौर पे, कुछ मैंने बायोलॉजिकल तौर पे, मतलब हर तौर पे खुद के लिए बहुत सारे थॉट्स, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, बहुत सारी चीज़ें पहले से मेरे को है पता। ये मेरे को ऐसा फील होता है कि मैं वो हूँ, भले मैं हूँ ना हूँ, बट मेरे को फील होता है कि मैं वो हूँ। तो जब मेरे बारे में भी मैंने बहुत सारे थॉट्स बना रखे हैं और मैं उन इन्फॉर्मेशन के सारे जी रहा हूँ, और इस फ़ोन के बारे में भी मेरे पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, बहुत सारे थॉट्स हैं, तो मेरे बारे में भी एक थॉट से देख रहा हूँ, और सामने जो फ़ोन है इसके बारे में भी मैं अगर एक थॉट से ही देख रहा हूँ, तो दोनों चीज़ें थॉट ही हुई ना, तो दोनों चीज़ें एक ही हुई ना। ये अलग अलग कैसे हो सकती है? हाँ, हमारे जो सेंसेस है उनके हिसाब से ये चीज़ें अलग अलग हो गई, बट अगर इन दोनों चीज़ों को देखने का वे, दोनों चीज़ों को देखने का अगर तरीका एक ही है कि मेरे लिए भी मैंने बहुत सारे थॉट्स और जानकारी ले रखी है, और सामने वाली चीज़ के लिए भी मैंने बहुत सारी जानकारी ले रखी है, तो दोनों चीज़ हमारे पास, हम उसकी रियल फॉर्म तो जानते हैं नहीं, बल्कि हमने कुछ जानकारी ले रखी है, और उस जानकारी के हिसाब से हम पूरी ज़िंदगी जी लेते हैं, क्योंकि हमें लगता ही नहीं है कि ये इतना इम्पोर्टेंट है कि हम जाने कि मैं क्या हूँ और सामने वाली चीज़ क्या है, इसके बारे में हम जाने। ये हमें फील होता ही नहीं है कि इतना इम्पोर्टेंट है। तो हमें जो जानकारी आसपास से या खुद से मिलती है, हम समझते हैं कि वही सही है। तो हमारे पास रियल फॉर्म है ही नहीं, इसलिए हम सामने जो ऑब्जेक्ट देख रहे हैं वो एक ऐसी इमेजिनेशन है, वो एक ऐसी इमेज है जो हमारी इस मेमोरी से ही आती है, क्योंकि हमारे पास उसके लिए एक जानकारी, हमारे पास उसके लिए एक इन्फॉर्मेशन है। अगर वो इन्फॉर्मेशन निकाल दी जाती है, मेरे बारे में भी, मेरे दिमाग में जो सारी जानकारी है वो भी अगर निकाल दी जाती है, तो हम चीज़ जैसे कि जैसी है उस चीज़ को वैसे की वैसे ही देख पाएंगे। बट अभी मेरे बारे में भी मेरे पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, और सामने वाली चीज़ है उसके बारे में भी मेरे पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है। तो जिस अप्रोच से मैं अपने आप को देख रहा हूँ वो एक क्या है, वो एक थॉट प्रोसेस है। तो ये ऑब्जेक्ट और ये देखने वाला है नहीं, बल्कि हर एक चीज़ मेरे लिए क्या है, सिर्फ जानकारी, सिर्फ थॉट, सिर्फ मेमोरी ही है। इस हिसाब से पहला ये जो हमारा पर्सपेक्टिव बना, उससे हम कह सकते हैं कि ऑब्जर्वर और जो ऑब्जर्व्ड है, ऑब्जेक्ट और जो देखने वाला है वो एक ही है, क्योंकि उसके बारे में भी मेरे पास कुछ जानकारी है, अपने बारे में मेरे पास कुछ जानकारी है। दूसरा जो देखने का नज़रिया ये हो सकता है, वो ये हो सकता है कि अगर मैं इस चीज़ को ना देखूं, मेरे को इसके बारे में हो ही ना पता, और मैं बस इसको ऐसे ही देखूं एज इट इज़, मेरे दिमाग में कुछ भी थॉट ना आए। जैसे पहले हमने बात की थी, पहले वाला जो हमारे पास पर्सपेक्टिव था कि मेरे पास इसके पास भी, मतलब मेरे पास इसके लिए भी बहुत सारी जानकारी है,
और मेरे पास अपने लिए भी बहुत सारी जानकारी है। बट एक ऐसी आ जाती है कंडीशन कि मेरे पास जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी चीज़ें हैं, मैं उनको साइड में छोड़ देता हूँ और मैं सोचता हूँ कि चलो मैं इसको ऐसे ही देखता हूँ। जो भी चीज़ है, जो भी मतलब रियलिटी है मेरे पास, मेरे बारे में भी जो भी मतलब इन्फॉर्मेशन दी गई है लोगों द्वारा, या फिर मेरे पास मेरे लिए भी जो इन्फॉर्मेशन है और सामने वाली चीज़ के लिए भी जो इन्फॉर्मेशन है, उन दोनों को ही मैं भूल जाता हूँ और चीज़ को एज इट इज़ देखता हूँ। तब भी मेरे लिए, मेरे पास, मेरे में और इसमें कुछ भी फ़र्क मेरे को दिखता है नहीं, क्योंकि मेरे पास कुछ चीज़ है ही नहीं जो हम इस चीज़ों को अलग अलग देख पाए। हाँ, मेरी आंखें कहेगी कि जो सामने जो चीज़ है वो बहुत मतलब अलग है, क्योंकि मेरा जो वे है, मेरे पास एक बॉडी है जिसके 2 हाथ है, जिसकी आंखें हैं, मेरा जो स्ट्रक्चर है वो पूरा अलग है, फ़ोन का स्ट्रक्चर पूरा अलग है। बट ये सिर्फ मेरी आंखें कह रही है, हमें ये है भी नहीं पता कि मेरे में और इसमें बहुत बड़ा डिफरेंस है भी क्या, क्योंकि मेरे को ये नहीं पता है कि मैं खुद क्या हूँ असली में। मैं खुद को अभी तक एक माइंड मान रहा हूँ, खुद को अभी तक एक बॉडी मान रहा हूँ, और मेरे को अपने बारे में है भी नहीं पता कि मैं क्या हूँ और सामने वाली चीज़ क्या है, उसका रियल फॉर्म क्या है, वो भी मेरे को है नहीं पता। हो सकता है वो चीज़ कुछ और हो, बट मेरे पास जो सेंसेस है, मेरे पास जो इंद्रियां हैं, उनकी वजह से इसका मतलब जो रूप आ रहा हो सामने, बट हो सकता है इसका रूप ऐसा हो भी ना। तो अलग अलग बहुत सारे पर्सपेक्टिव हो सकते हैं। कृष्ण मूर्ति से पहले अष्टावक्र हुए थे, उन्होंने भी इस चीज़ के बारे में बात की थी कि साक्षी और जिस चीज़ को तुम देख रहे हो, जो चीज़ साक्ष्य है, सृष्टा और जो दृश्य है, उस चीज़ में बिल्कुल भी फर्क है नहीं, क्योंकि जिस चीज़ को तुम देख रहे हो और जो तुम हो वो चीज़ एक ही है, उस चीज़ में कुछ भी है नहीं अंतर। अगर तुम उस चीज़ को बिना किसी थॉट के देखते हो, अगर तुम उस चीज़ को बिना किसी इन्फॉर्मेशन के देखते हो, तो तुम ये पाओगे कि तुम और वो चीज़ एक ही है, क्योंकि जिस वक्त तुम उस चीज़ को ऑब्जर्व कर रहे होगे, जिस टाइम तुम उस चीज़ को एक्सपीरियंस कर रहे होगे, उस टाइम बस तुम ही होगे। उस टाइम ना तो कुछ मतलब थॉट होगा, ना कुछ जानकारी होगी और ना कुछ ऐसी कंडीशनिंग होगी जो तुम्हारे और वो सामने वाली चीज़ में एक ड्युअलिटी क्रिएट कर देगी, जो चीज़ ऐसे बोलेगी कि तू और वो जो सामने वाली चीज़, जिस चीज़ को तू देख रहा है, वो दोनों अलग अलग हैं। जब तुम्हारे पास थॉट ना होगा, जब तुम्हारे पास कोई भी चीज़ नहीं होगी और तुम बस सिंपली चीज़ को एक्सपीरियंस कर रहे हो, तब तुम्हारे पास ये फील आएगी नहीं कि मैं और ये चीज़ अलग है, क्योंकि तुम्हारे पास कुछ थॉट होगा ही नहीं। जो थॉट होता है वही एक चीज़ को और दूसरी जो चीज़ को डिफरेंट करने का काम करता है। बट अगर तुम्हारे दिमाग में थॉट नहीं होएगा, तुम बस उस चीज़ को एज इट इज़ देख रहे होगे, तुम एक चीज़ के साक्षी बन के उस चीज़ को देख रहे होगे, तो तुम बस यही चीज़ पाओगे कि मैं और वो चीज़ एक ही है, क्योंकि उस वक्त जिस चीज़ का तुम अनुभव ले रहे होगे, वो चीज़ और तुम्हारे बीच में सिर्फ एक ही कनेक्शन होगा, वो होगा मैं उस चीज़ को ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ, मैं उस चीज़ का एक्सपीरियंस ले रहा हूँ। तो बस वहाँ पे एक ही होगी फीलिंग, या फिर वहाँ पे एक ही होगा एक्सपीरियंस कि मैं और ये चीज़ एक ही है, क्योंकि यहाँ पे कोई दूसरी चीज़ है ही नहीं। एग्जाम्पल के लिए अगर हम देखें तो ये चम्मच है। अब अगर मैं इसको देखता हूँ, चम्मच को, और मैं इसको सिर्फ देख रहा हूँ, बाकी जो भी मेरे दिमाग में जितने भी इन्फॉर्मेशन थे, जितनी भी जानकारी दी गई थी कि ये चम्मच है, इसका रंग तो ऐसा है, इसका रंग वैसा है, ये तो ऐसी होती है, मैं इसको भूल जाऊँ सबको और बस मैं इसको देखता रहूँ। अब जब मैं सिर्फ इसको देख रहा हूँ और मैं कुछ भी नहीं सोच रहा हूँ, तो इस मोमेंट में, सिर्फ इस मोमेंट में मैं और ये जो चीज़ है वो एक ही हो गई, क्योंकि अब मेरे दिमाग में ना कोई थॉट है, ना कुछ और चीज़ है, मैं बस इसको देखता जा रहा हूँ। जो मेरे को अभी डिफरेंस फील हो रहा है, वो इस चीज़ का डिफरेंस फील हो रहा है कि ये चीज़ और मेरे में एक ही है डिफरेंस, दिखने में थोड़ी सी है अलग और मैं थोड़ा सा हूँ अलग। वो भी इसलिए क्योंकि मेरे जो आंखें हैं, सेंसेस हैं, वो ये चीज़ बोल रहे हैं, और वो भी मैं जब सोच रहा हूँ तब ऐसा हो रहा है। बट जब मैं सोचना बंद करता हूँ और सिर्फ मैं इस चीज़ का एक्सपीरियंस ले रहा हूँ और इसको एज इट इज़ देखना चाहता हूँ, तब उस एज आ कमेंट के अंदर ऐसी कोई भी चीज़ है नहीं जो मेरे को और इस चीज़ को अलग कर पा रही हो। सिर्फ एक ही चीज़ है जो हमको अलग करती है सामने वाला जो ऑब्जेक्ट है उससे, वो होता है हमारा थॉट, वो होती है हमारी इन्फॉर्मेशन, जो जानकारी आज तक हमें दी गई है कि ये चीज़ ऐसी है और हम ऐसे हैं, वो होती है वो सारी कंडीशनिंग, वो सारी हमारी अलग अलग बनाई हुई डेफिनेशंस, जिससे हमें ये चीज़ फील होती है कि वो चीज़ अलग है और मैं हूँ अलग। और वो होती है वो वाली जानकारियाँ अलग अलग जो हमने ली है, हमें अभी तक जानकारी है भी नहीं। और वो होती है एक और चीज़ कि
कि हमें ये फील होता है कि जो जानकारी मेरे पास है वो ही एकदम ठीक है। जैसे कि मैं इसको अगर देख रहा हूँ तो मेरे को फील हो रहा है कि ये तो दिखने में अलग है, मैं दिखने में अलग हूँ, तो हम दोनों अलग हो गए। बट मेरे को जब इस चीज़ की जानकारी जब तक नहीं है कि क्या सिर्फ मैं सिर्फ यही हूँ, क्या मैं सिर्फ ये जो सेंसेस ही हूँ, क्या मैं सिर्फ ये माइंड ही हूँ, क्या मैं सिर्फ ये यही हूँ बॉडी, अगर मैं सिर्फ यही हूँ तो हाँ, फिर भले थॉट लाओ या फिर भले थॉट ना लाओ, मैं और ये एक हो ही नहीं सकते, क्योंकि मैं सिर्फ अगर यही हूँ। बट क्या पता हम सिर्फ सेंसेस ना हो, हम सिर्फ ये बॉडी ना हो, हम सिर्फ ये माइंड ना हो। जब हम ये हमारे दिमाग में जितनी भी कंडीशनिंग है, जितनी भी इंफॉर्मेशंस हैं, जितनी भी जो पहले की हमारी डेफिनेशंस हमने बना ली है, खुद को भी लेके और सामने जो हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है उसको भी लेके, और जब हम ये सब छोड़ देते हैं और अब फिर उसके बाद में हम बिना किसी थॉट के, बिना किसी कंडीशनिंग के, बिना किसी इन्फॉर्मेशन के, बिना किसी मतलब चीज़ को सोचे, सिर्फ सामने वाली चीज़ को ऑब्ज़र्व करते हैं और उस चीज़ का सिर्फ एक एक्सपीरियंस लेते हैं, तब हम ये चीज़ महसूस कर सकते हैं कि मैं और वो सामने वाले चीज़ में कुछ भी है नहीं फ़र्क। ड्यूअलिटी, चीज़ को दो करने वाली हमारा सिर्फ ये है, माइंड है। हाँ, बस ये चीज़ है, ये जो मतलब स्टेट है जहाँ पे हमें फील होता है कि मैं और वो चीज़ है नहीं अलग, क्योंकि उस एक मोमेंट में जब मैं कुछ भी नहीं सोच रहा हूँ, मैं सिर्फ इस चीज़ को ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ, ये स्टेट बहुत कम टाइम के लिए होती है, क्योंकि हमने अभी भी जाने अनजाने में सब कॉन्शियसली खुद को या तो माइंड मान रखा है, खुद को या तो बॉडी मान रखा है, खुद को या तो सेंसेस मान रखा है, फिर खुद को वो इन्फॉर्मेशन, वो थॉट्स, वो नॉलेज, वो डेफिनेशंस मान लिया है जो दूसरे जो लोगों ने हमको दे दी है। जैसे कि मैंने कहा कि अष्टावक्र ने भी इस चीज़ के ऊपर बात की है, उन्होंने भी कहा है कि सिर्फ साक्षी ही है, सिर्फ देखने वाला ही है, सिर्फ दृष्टा ही है। जो भी तुम आसपास चीज़ देख रहे हो, ये चम्मच, ये फ़ोन, या आसपास जो भी चीज़ें हैं, पीछे जो भी चीज़ें हैं, जिसको भी तुम देख पा रहे हो, और जो देखने वाला है, देखने वाले का मतलब ये नहीं है आंखें, देखने वाले का ये मतलब नहीं है दिमाग, देखने वाले का मतलब ये नहीं थॉट्स, देखने वाले का मतलब सच में जो है, सच में मैं जो हूँ, वो जो सच में साक्षी अंदर है, जो सच में है रियलिटी, जिसको हम नहीं जानते हैं, वो और ये आसपास की चीज़ें एक ही है। जिस चीज़ से ये मेरी रियलिटी बनी है, उसी चीज़ से इस चीज़ की रियलिटी बनी है। तो साक्षी और देखने वाला, दृष्टा और जो दृश्य उसको दिख रहा है, वो दोनों एक ही है। जब तुम सिद्धांत फिलोसफी उठा के देखते हो, वो थोड़ी सी अलग है, बट उसमें भी यही बात हो रही है कि जिस गॉड को तुम खोज रहे हो और जो तुम हो, उसमें बिल्कुल भी अंतर नहीं है, क्योंकि वो और तुम एक ही हो, तुम ही हो जो हो। इसलिए उसका भी बहुत बड़ा एक फेमस सा कहना होता है कि अहम ब्रह्मास्मि, है ही हूँ जो है, जो भी आसपास है और जो मैं हूँ वो मतलब एक है। तो आई होप सो तुम्हें बहुत सारी चीज़ें इस चीज़ से समझ में आई होगी, और अलग अलग मैंने पर्सपेक्टिव दिए हैं इस चीज़ में। और अगर हम सारे पर्सपेक्टिव भूल भी जाएँ, सारी जो चीज़ें मैंने बातें की है वो हम भूल भी जाए, और हम ये मान लें कि हमें अभी तक रियलिटी का कुछ भी अता पता नहीं है। रियलिटी जो हमने मान रखी है और जो रियलिटी है उसमें ज़मीन आसमान का अंतर है। हमें चीज़ों का और अपने बीच में का डिफरेंस इसलिए मतलब ऐसा फील होता है कि हम में और इसमें इसलिए है अंतर, क्योंकि हमने खुद को कुछ मान रखा है और सामने वाले चीज़ को भी हमने कुछ मान रखा है। मतलब कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन, कुछ थॉट, कुछ ऐसी नॉलेज है, कुछ ऐसी हमारी मतलब फिक्स डेफिनेशंस है जो हमने खुद के लिए और इस चीज़ के लिए सेट कर रखी है। इसीलिए हमें ऐसा फील होता है ये चीज़ और मैं चीज़ अलग अलग हूँ। अगर हम ये सारी डेफिनेशंस भूल जाते हैं, हम ये मानना छोड़ देते हैं कि जो मैं देख रहा हूँ, जो मेरी आंखें देख रही है, या फिर जो मैंने माइंड में फिक्स कर लिया है, या फिर जो मेरे को जानकारी मिली वो क्या पता हो भी ना सही, ये सब अगर हम छोड़ देते हैं और सिर्फ हम इस चीज़ को ऑब्ज़र्व करते हैं, तो उस मोमेंट में तुम्हारे पास और कुछ भी होता नहीं है। सिर्फ तुम्हारे पास उस पल में एक ही चीज़ होती है कि तुम बस इस चीज़ को देख रहे हो। जिस वक्त तुम इस चीज़ का एक्सपीरियंस ले रहे होते हो, तुम्हारे दिमाग में कुछ भी थॉट्स नहीं होते हैं, पुरानी जो भी इन्फॉर्मेशन है, पुरानी जो भी तुम्हारे पास नॉलेज है, तुम उन सबको साइड में उठा के फेंक देते हो और सिर्फ इस चीज़ को देखते हो, क्योंकि तुम्हें पता है कि वो सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो है, इसीलिए तुम इस चीज़ को अलग देख रहे हो। अगर वो नहीं होती तो क्या पता तुम अलग देख पाते या फिर नहीं देख पाते। और सब कुछ भूल के जब तुम इसको देखते हो तो एट द मोमेंट में तुम बस होते हो, और जब तुम सिर्फ होते हो तो ना तो तुम्हारे दिमाग में कुछ आता है ना कुछ आता है, और तुम ये सोच भी नहीं पाते हो क्या मैं और ये अलग है। और जब तुम सोच ही नहीं पाते हो मैं और ये अलग है, तो वही होता है मोमेंट जहाँ पे हम ऐसे बोल सकते हैं कि जो ऑब्जर्वर है और जो ऑब्जर्व्ड है वो एक तरीके से एक हो रहे हैं, बट वो कुछ टाइम के लिए ही होता है। क्या पता वो भी हमारा जो माइंड है वो गेम खेल रहा हो,
बस बात इतनी सी है कि हमें अभी तक ना तो अपने बारे में पता है और ना ये ऑब्जेक्ट के बारे में पता है। अपने बारे में पता चलेगा तो क्या पता इनके बारे में पता लग जाए। अभी हमने बहुत कुछ खुद को मान रखा है, माइंड, बॉडी, ये अपने इमोशंस, फीलिंग्स। तो बस हम यही कर सकते हैं जो ये हमने जितनी भी बात की है, बी ऑब्जर्वर और ऑब्जर्व्ड एक है या नहीं है। अगर एक है तो उससे क्या फ़ायदा होगा? उससे फ़ायदा ये होगा क्योंकि तुम में और सामने वाली चीज़ में जब कुछ अंतर है ही नहीं, और जब तुम उसको एज इट इज़ देख पा रहे हो, एज इट इज़ जो वो चीज़ है उसको वैसे ही देख पा रहे हो, एज इट इज़ जो तुम खुद हो उसको वैसे ही देख पा रहे हो, जब ऑब्जर्वर और ऑब्जर्वर में असली में जब कुछ फ़र्क नहीं रहेगा तो फिर तुम हर वक्त हेडिटेशन में ही होगे, क्योंकि तुम्हें हर वक्त जो रियलिटी है उसका पता चल खा रहा है। तो ऐसा तभी होगा जब तुम्हें ये फील होगा कि सामने वाली चीज़ और मेरे में, ये जो सारी चीज़ें और मेरे में कुछ भी अंतर नहीं है, जो मैं हूँ वही है, सारी है चीज़ें एक ही चीज़ है। जो भी तुमने मान रखा है, जो भी, जैसे कि बार बार ओशो भी कहते, जैसे बार बार गौतम बुद्ध ने भी कहा, जो भी तुमने मानना है उससे दूर हो जाओ और जानने की कोशिश करो। जानो जो भी तुमने पहले से मान रखा है, पहले की जो भी डेफिनेशन है, जो भी थॉट्स है, जो भी तुमने सोच लिया है, जो भी तुम्हारे पास इन्फॉर्मेशन है, जो भी तुम्हारे पास नॉलेज है, उन सबसे फ्री हो जाओ और देखो एज इट इज़ बस एक चीज़ को। और जब उस चीज़ का एक्सपीरियंस ले रहे हो तो बस जानो उस चीज़ को कि मैं इस चीज़ का जब एक्सपीरियंस ले रहा हूँ तो बस मैं हो जाता हूँ। पहले की जो भी इन्फॉर्मेशन और नॉलेज मेरे पास है उसको अगर मैंने साइड में हटा दिया और मैं बस देख रहा हूँ तो मैं बस हो गया। और जब मैं बस हो गया तो वही तो बात हुई कि ऑब्जर्वर और ऑब्जर्व्ड एक ही है। बस तुम्हें होना है, बस तुम्हें बीइंग वाली स्टेट में आना है। अगर तुम बीइंग हो, तुम बस हो, तो सामने वाली और तुम्हारी चीज़ एक ही हो जाता है। इट इज़ क्वाइट, हमारे लिए थोड़ा सा ये चीज़ होगी, आसान नहीं होने वाली है क्योंकि हमने खुद को बहुत कुछ मान रखा है। सारी डेफिनेशन, सारे बिलीफ, सारी इन्फॉर्मेशन से धीरे धीरे जब तुम आज़ाद होते जाओगे तो एक ऐसी स्टेट आई जाएगी, तुम जब 24 आवर्स के लिए मेडिटेशन कर रहे होगे, जब सामने वाली चीज़ और तुम्हारे अंदर कुछ भी फ़र्क होगा नहीं, या फिर यूँ कहूँ तुम ही सारी की सारी हो जाओगी चीज़ें। में अगर तुम्हारा भी कुछ सोचना है और तुम्हारा भी कुछ ओपिनियन है इस चीज़ के ऊपर, तुम भी बोल सकते हो, क्योंकि एक चीज़ को जिसने जो भी बोला है वो उसने तो बोल दिया, उसने किस हिसाब से बोला है वही तो, वो तो वही इंसान जानता है। जैसे अगर कृष्ण मूर्ति ने बोला है, जैसे अष्टावक्र ने बोला है, तो वही जानते उन्होंने किस हिसाब से बोला है, और उस चीज़ का एक्सपीरियंस भी डायरेक्टली उन्होंने ही लिया है। हम तो बस उस चीज़ को अपने अपने हिसाब से देख सकते हैं। अगर तुम्हारे पास भी कुछ अच्छा सा हो ओपिनियन तो तुम भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर उस चीज़ को बताना। बाकी मैं तो ज़्यादातर इतना ही चीज़ कहूँगा कि जो भी तुमने मान रखा है, जो भी इन्फॉर्मेशन नॉलेज है, हर वीडियो में कहता हूँ मानो मत, जानो, चीज़ को देखते रहो, जो भी माना है उससे हो जाओ मुक्त, और बस चीज़ों को एज इट इज़ जैसा है वैसा देखने का ट्राई करो। बाकी आई होप सो तुमने बहुत कुछ समझा होगा, आई होप सो तुम्हें बहुत कुछ क्लियरिटी मिली होगी। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए मस्त रहो, व्यस्त रहो, ऐसे ही देखते रहो। और ऐसी फिलोसफी, साइकोलॉजी, सोशल इशूज़, ह्यूमन इमोशंस और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लाइफ की जिन पे बात होनी ज़रूरी है, उन पे वीडियोस आते रहते हैं। तो तुम चैनल से जुड़ भी सकते हो, नहीं जुड़ते हो तो तुम्हारी मर्जी, बस अपना ध्यान रखना और सीखते रहना। बाय।